कोण चैप्टर नंबर 6 कोण एंगल्स उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 38 पर कोणों के प्रकार दिया है। देखो यहाँ पे पहला दिया है समकोण, फिर दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। समकोण यानी जो कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो जिस कोण का माप 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। यह यहाँ लिखा है कि 90 माप वाले कोण को समकोण कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो एंगल ABC, देखो ABC ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का, इसलिए समकोण है। तो जहाँ पे कोण बनता है ना वो अक्षर बीच में लिखा जाता है। ये ABC देखो B पे बन रहा है, तो B 90 डिग्री का है तो B बीच में आ गया, तो इसका नाम लिखा है एंगल ABC इज़ राइट एंगल। कोण ABC समकोण है। फिर दूसरा न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून का मतलब होता है छोटा, यानी 90 से जो छोटा होगा उसको न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण के माप से कम माप वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण के माप से कम मतलब 90 अंश से कम वाले माप को न्यून कोण कहते हैं। तो एक्यूट एंगल या न्यून कोण जो होता है वो 90 अंश से छोटा होता है। यहाँ पे देखो RST या TSR ये जो है न्यून कोण है या एक्यूट एंगल। तो एंगल RST इज एक्यूट एंगल, कोण RST न्यून कोण है। इसके बाद में अधिक कोण, अधिक मतलब ज़्यादा, तो 90 से अधिक माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण NML इज ए ऑब्ट्यूस एंगल। कोण LMN अधिक कोण है। क्यों? क्योंकि इसका माप 90 से अधिक है। तो अधिक समकोण से कम वाले माप को न्यून कोण, समकोण से अधिक माप वाले को अधिक कोण, और समकोण होगा तो 90 अंश का होगा। ये कोण के 3 प्रकार जो होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी दी गई। अब इसके बाद में हम लोग पेज नंबर 39 पे यहाँ लिखा है, देखो समांतर रेखाएं और लंब रेखाएं। तो समांतर रेखा क्या होती है? यहाँ पे देखो कुछ आकृतियाँ दी गई, इसके द्वारा समझेंगे। यहाँ पर एक खिड़की दी गई है और एक खिड़की जो विंडो है इसके जो यहाँ पे बार है, जो इसकी छड़ें हैं वो सभी यहाँ पे देखो दिखाया गया है। वैसे ही जो है कि यहाँ पे सीढ़ी है एक, और जो सीढ़ी है उसके देखो डंडे दिखाए गए हैं। तो सीढ़ी के जो डंडे हैं ये सभी समांतर हैं। इसके बाद ये सीढ़ी की दोनों जो भुजा है, ये जो लैडर है सीढ़ी है, इसकी दोनों ये जो भुजा है ये भी जो एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। तो अब देखो खिड़की की जो बार दिए गए ना, डंडे दिए गए हैं, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, यानी एक दूसरे को कभी छुएंगे नहीं। ये देखो समान दूरी पे ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? वैसे ही यहाँ पे जो लैडर है, सीढ़ी है, इसके भी ये डंडे देखो समान दूरी पे रहेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो इनके जो डंडे हैं ये भी ऐसे ही हैं, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, समान दूरी पे रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो समांतर रेखा होती है वो एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी छूती नहीं है और वो हमेशा समान दूरी पर बनी रहती है। अब इनका जो विस्तार होता है उनको कितना आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो समांतर रेखा क्या होती है? तो एक ही प्रतल में समाविष्ट और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करने वाली, यानी एक दूसरे को न काटने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो एक ही प्रतल में होती है लेकिन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं। इसके बाद में लंब रेखाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो लंब रेखा क्या होती है उसके बारे में अभी जानेंगे। तो लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस, तो तुम्हारे स्कूल में जैसे ब्लैक बोर्ड सबने देखा होगा, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका जो
इस पट्टी और जो नीचे वाली पट्टी होती है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, यानी एक दूसरे को 90 अंश का कोण बनाती है। वैसे ही जो सीधा खंभा होता है, पिलर होता है, पिलर समझो ये खंभा है, पिलर है, उसका जो यहाँ पे शैडो बनेगी, छाया बनेगी, तो ये दूसरे को जो है कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ देखो ये आकृति में दिया गया कि इस तरह से कोई भी पिलर है या समझो ब्लैक बोर्ड की पट्टी है और ये नीचे की पट्टी है, तो ये दूसरे पे जो है 90 अंश का कोण बनाएगी कोने पे, तो ये कहेंगे कि ये दोनों लंब रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं। तो लंब रेखा किसे कहते हैं? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश माप का कोण बनाती हैं तो वे रेखाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं। यानी जब दो रेखा होगी और एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं। अब लंब रेखाओं का जो है कि चिन्ह कैसे होता है? तो लंब रेखा कभी भी देखो इस तरह होती है, एक रेखा होगी दूसरे पे इस तरह होगी, तो ये इस तरह का चिन्ह होता है, कैपिटल टी का उल्टा, ये लंब रेखा का चिन्ह होता है। वैसे ही जो तुम्हारी जो नोटबुक होती है, तो नोटबुक का जो कोना होता है, देखो यहाँ पे ये कोना, ये 90 अंश का कोण बनाता है, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 पे, यहाँ पे 90 भी। तो जो नोटबुक होती है, कापी के संलग्न कोरों के बीच में, ये जो कोर हैं, ये कोरों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। वैसे ये जो किनारे हैं इनके बीच भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। वैसे ही जो तुम्हारी नोटबुक होती है उसके अंदर देखो ऐसी लाइन खींची जाती है, आड़ी लाइन और खड़ी लाइन। तो आड़ी और खड़ी लाइन जो होती है, यहाँ पे देखो सब जगह 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे ये लाइन और ये जो लाइन है यहाँ पे 90 पे, फिर नीचे वाली लाइन पे भी 90 का कोण, ये सभी 90 अंश का कोण बनेगा। तो नोटबुक की आड़ी रेखा और खड़ी रेखा जो है 90 अंश का कोण बनाती है। अभी प्रश्न संग्रह देखो 27 है, इसमें पूछा गया कि परिसर में पाई जाने वाली समांतर रेखाओं के 2 उदाहरण लिखो। तो जो प्रश्न संग्रह 27 है, प्रॉब्लम से 27, उसमें पहला क्वेश्चन है कि परिसर में पाई जाने वाली समांतर रेखाओं के 2 उदाहरण लिखो। तो मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिख दिया। पहला खिड़की की छड़ें, जो खिड़की की जो छड़ होती है वो समांतर रेखा होती है। फिर सीढ़ी के डंडे, ये भी समांतर रेखा के उदाहरण। तो ऐसे मैंने 2 उदाहरण लिख दिया। तुम्हें भी अगर कोई जानकारी हो तो लिख सकते हो। तो परिसर में पाई जाने वाली लंब रेखाओं के 2 उदाहरण, तो कापी के संलग्न कोर, जो तुम्हारी कापी होती है उसके जो कोर होते हैं वो, फिर खड़े खंभे तथा उनकी छाया, जो खड़ा खंभा होता है और नीचे जो उसकी छाया बनती है, तो जो है कि एक दूसरे पे देखो, ये समझो एक खंभा है, इसके अगर यहाँ छाया बन रही है तो ये जो छाया बनेगी यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये लंब रेखा के उदाहरण है। और भी तुम्हें अगर जानकारी हो तो ऐसे लंब रेखाओं के उदाहरण लिख सकते हो। अभी जो क्वेश्चन तीसरा, यहाँ पे देखो ये जो आकृतियाँ दी गई हैं, यहाँ पे लिखना है कि कौन सी समांतर रेखा है, कौन सी लंब रेखा है। तो यहाँ पे देखो पहला उसने लिख के दिया है, ये समांतर रेखा है। दूसरा जो एक दूसरे पे लंब है, इसलिए इसे कहेंगे लंब रेखाएं, लिखा गया है। तीसरा ये समांतर रेखा है क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटेंगी। चौथा भी समांतर रेखा है और जो 5वां है वो लंब रेखाएं हैं। तो ऐसा हमें लिखना है। तो ये क्या लिखोगे? तो एक दूसरे को देखो नहीं काट रही है तो समांतर रेखाएं, ये भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो समांतर रेखाएं हैं। ये एक दूसरे को काट रही हैं तो इसको लिखेंगे लंब रेखाएं। तो पहले समांतर और लंब रेखाएं 2 उदाहरण दिया है, उसको ऐसे ही लिखना है। इसको पेंसिल से आकृति बनाकर तुम्हें लिखना है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, फिर लंब रेखाएं। तो इस तरह से जो प्रश्न संग्रह 27 है वो पूरा हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।